आज हम पढ़ेंगे एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कब डिस्कवर थी? 1945 में। किसने की थी? ब्लोच एंड कोवर्कर्स ने और पुर्सेल ने और वर्कर्स ने। एनएमआर है वो कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी उसकी रेशियो फ्रीक्वेंसी होगी, इंड्यूस क्या करेगा? ट्रांजिशन बिटवीन मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स के बीच में और न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम के बीच में। एनएमआर क्या होता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है। 1945 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। ब्लोच और कोवर्स ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कोई भी रेशियो फ्रीक्वेंसी इंड्यूस कर रहा है बिटवीन मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स में और न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम में। सेम एनएमआर की जगह क्या है? ईएसआर भी है। उसमें क्या होगा? सिर्फ ईएसआर में इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रिक स्पिन रेजोनेंस। ठीक है, वैसे ही क्या हमारा एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो ईएसआर है वो उसके ऊपर नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी पाबंदी नहीं है कोई ज़्यादा बड़ी। उसमें क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन एनएमआर में क्या होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ द फिनोमिना। कंसिडर करते हैं कोई भी न्यूक्लियस है, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है? म्यू एन है। क्लासिकल द एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू एन से। मैग्नेटिक फील्ड को बी से। तो एनर्जी कितनी होगी? इंटरेक्शन हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन उसके लिए। म्यू एन क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या आ गई? इंटरेक्शन, एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन। नेक्स्ट निकालेंगे द मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर। जो मैग्नेटिक मोमेंट है हमारा वो क्या है? एक वेक्टर है विच इज कोलिनियर विद एंगुलर मोमेंटम जे, और एंगुलर मोमेंटम कितना है हमारा? जे है। तो ऑपरेट करेंगे वेक्टर्स पे। आर रिलेट कैसे होगा? जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके इक्वल होगा? गामा जे। गामा क्या? हमारा गायरोमैग्नेटिक रेशियो। उसकी वैल्यू कितनी है? Gn e⁻²mp। Gn हमारा क्या है? न्यूक्लियर फैक्टर है। mp हमारा क्या है? मास ऑफ द प्रोटॉन है। उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियर पे डिपेंड करेगा। वो कैसी है? डायमेंशनलेस एंगुलर मोमेंटम ऑपरेट करेंगे। J की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? h/2π × I। I हमारी क्या है? आइगन वैल्यू है। उसको कैसे लिखेंगे? I × I+1 I² बोल सकते हैं। इंटीजर होगा, हाफ इंटीजर भी हो सकती है। जो आई की वैल्यू वो हमारी कैसे लाई करेगी? आई की वैल्यू ±i, प्लस आई से कहाँ तक? -i की फॉर्म में। म्यू एन हमारे पास जे की वैल्यू है। म्यू एन की किसके इक्वल है? गामा। गामा जे की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे। जे के हमारा h/2π × I वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में। उसके बाद देखो क्वांटम मैकेनिकल हैमिल्टोनियन। जो क्वांटम मैकेनिकल हैमिल्टोनियन होता है वो किसके इक्वल होता है? अगर तुम पीछे पढ़ के आए हो, किसके इक्वल होता है? SI = ESI के इक्वल होता है। तो हमारा क्या निकल के आया था फर्स्ट वाला? E = μnB। तो हम क्या करेंगे? E हमारे पास क्या है? एज इट इज़ म्यू एन की वैल्यू लिखेंगे -γ h/2π × I, और B हमारा एज इट इज़। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? E = -γ h/2π I × B। इसके लिए जो हैमिल्टोनियन का है उसके इक्वल ई साई किसके इक्वल है? एच साई की। तो एच ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? h -h/2π I × B। उसके बाद देखो इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी अज्यूम करते हैं वो किस डायरेक्शन में? हमारा जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन में कुछ वैल्यू होगी, बाकी बी एक्स और बी वाई हमारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। बी जेड डायरेक्शन में है तो उसकी वैल्यू कितनी है? B0। तो इसमें पुट कर दो बी की जगह B0। आई हमारा किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में है। तो आइगन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन आर जस्ट आइगन वैल्यू ऑफ आई जेड। जो हमारा आई जेड है वो किसके इक्वल है? एम के इक्वल है। तो यहाँ पे हम आई जेड की जगह क्या पुट कर देंगे? एम पुट कर देंगे। जो हमारी एम की वैल्यू है उसको 3/2 पुट करो, 1/2 -1/2 माइनस इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -γ h/2π B0। एम की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? 3/2 1/2 सब कुछ पुट करना, माइनस में पुट करना। तो -γ3 h/4π × B0। ये हमारे पास क्या आ गई? इसकी वैल्यू हो गई। ऐसे ही क्या पुट करेंगे? 1/2 -1/2 और -3/2। ठीक है, जो एनर्जी लेवल्स हैं
जो I इक्वल्स टू 3/2 है, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बिल्कुल इक्वल रहेगा। रोटेशनल में तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, कुछ इंक्रीज इसमें बताया नहीं है कि रोटेशनल है या ट्रांसवर्स है, कुछ नहीं बताया। तो इनके जो एनर्जी बैंड गैप का जो डिफरेंस है वो क्या रखोगे, इक्वल रखोगे, बताओगे इस साइड क्या हमारे पॉजिटिव और इस ऊपर के साइड क्या हमारे नेगेटिव, ये क्या हमारे एनर्जी लेवल्स। सेपरेशन किसके इक्वल होगा, डेल ई है गामा एच अपॉन 2 बी नोट। डेल ई हमारा क्या है, सेपरेशन कितना है लेवल्स के बीच में विद बी नोट। एनर्जी रिलेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, देखो कैसे रिलेट करेंगे। जो डेल ई है हमारा किसके इक्वल है, एच म्यू, तो वो क्या हो गया, वैल्यू पुट कर देंगे गामा एच अपॉन 2 बी नोट। यहाँ से म्यू निकालेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा बी नोट अपॉन 2 तुमने पढ़ी हो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, 2 म्यू। यहाँ पे पुट करेंगे 2 यहाँ से क्या ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा किसके इक्वल, गामा बी नोट के इक्वल। ओमेगा हमारी क्या है, यहाँ पे लार्मर फ्रीक्वेंसी है। फॉर एच नोट हमारा क्या है, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके बीच में लाई कर रहा है 2.35 से या 18.6 टेस्ला, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी है वो कितनी, किस रेंज में होगी, 100 to 800 मेगा हर्ट्ज में। पुटिंग कर देंगे इसकी वैल्यू जो आई है, सारी की सारी वी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या बचा, ये इसकी भी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास जो ये बीटा एन है ये क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, उसकी वैल्यू है ये। उसके बाद न्यूक्लियर की रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी, NMR हम कब अचीव होगा, जब बी नोट क्या हो, वेरी कर रहा हो किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हमें NMR अचीव होगा। देखो इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, बी नोट हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन दे रहा है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का एच म्यू, एक फोटोन के इक्वल या एक एनर्जी के इक्वल, ठीक है। एनर्जी लेवल्स प्रोटॉन इन मैग्नेटिक फील्ड बता दिए। उसके बाद देखो एक बार प्लस की वैल्यू लिखेंगे, एक बार इसके लिए किसके लिखेंगे, माइनस की। जो सेपरेशन है टू लेवल्स के बीच में वो कब बढ़ रहा है, लीनियरली, जब मैग्नेटिक फील्ड और ट्रांजिशन दोनों एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो उनका रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो किसकी तरफ जाना चाहिए, बी नोट की तरफ। और जो वो राइज करेगा NMR स्पेक्ट्रा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी तरफ जाना चाहिए, ओरिजिन की तरफ जाना चाहिए। तो सिलेक्शन रूल हमारा क्या होता है, डेल M +-1, ये ध्यान रखना। इसका सिलेक्शन रूल क्या होता है, +-1। ऐसे ही इसकी वैल्यू पुट करते जाओगे और इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते जाओगे। जब द फिनोमिना है NMR का वो अंडरस्टूड करता है बेसिस प्रेशन और एक्सप्लेनेशन फॉर ESR। तो देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट है वो रिप्लेस किस में किया है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में। तो क्वांटम मैकेनिकली जो इसका डिफ्रैक्शन है वो NMR का फिनोमिना कैसे दे रहा है, एक लाइन में दे रहा है। न्यूक्लियर मोमेंट रिप्लेस कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट।